क्या है मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, जिसे लेकर 350 सालों से हो रही है चर्चा। इस दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का अपना अपना दावा है, और उसी में एक नाम श्री कृष्ण जन्मभूमि का आता है, जहां 350 सालों से भी ज्यादा समय से ये विवादों में उलझा हुआ है। आइए आज के इस वीडियो में विस्तार रूप से बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है। हिंदू पक्ष द्वारा हमेशा से ये दावा किया जाता रहा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी जगह पर मंदिर बना था, लेकिन मुगल काल के शासन के दौरान औरंगजेब ने मंदिर के हिस्से को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, जिसे आज हम ईदगाह मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये पूरा विवाद एक या दो नहीं बल्कि 350 साल पुराना है, और ये पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर और बाकी के बचे हिस्से में शाही ईदगाह मस्जिद है। जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त से ही ये मुद्दा चर्चा में छाया हुआ है। इस मंदिर को लेकर विवाद तब और शुरू हो गया जब पुरातात्विक खनन के दौरान ईदगाह के अंदर कुएं से श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह के मंदिर की 8 फुट की चौखट मिली थी। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह देखा जाता है कि किस तरह कंस कारागार को आंशिक रूप से परिवर्तित कर वह शाही ईदगाह के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कहा जाता है कि मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई थी और 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का आना जाना पूरी तरह मना था। 1770 के मुगल मराठा युद्ध में जब मराठाओं की जीत हुई तो दोबारा से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। हालांकि बार बार भूकंप की चपेट में आने से मंदिर को नुकसान होता रहा। बाद में जब अंग्रेजों ने इस जमीन को नीलाम कर दी तो इसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो यहाँ पर मंदिर नहीं बनवा सके और हमेशा ये जमीन खाली रही। तब से ही मुसलमानों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये जमीन उनकी है। तब जाकर 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन दी गई, और फिर 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।